हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज का जो एपिसोड था वो कैसा था, मतलब क्या हुआ आज के एपिसोड में। सबसे पहले तो अर्चना आज पूरे घर में थी, है ना। अर्चना वर्सेस शालीन हुआ है, अर्चना वर्सेस प्रियंका हुआ है, अर्चना वर्सेस टीना हुआ है। मतलब अर्चना की फाइट हर किसी से थी, लेकिन मंडली से नहीं थी। जो ग्रुप है शिव साजिद इन लोगों का, इन लोगों से नहीं थी, क्योंकि आज ये लोग अर्चना के सपोर्ट में थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि विकास, जैसा कि हम लोग घर में बात करते हुए भी सुने हैं कि जब से ये लोग नॉमिनेट हुए हैं, सृजिता, विकास, मतलब सभी लोग, तब से इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये लोग हर मुद्दे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो विकास भी किचन में खड़ा था वहाँ पे। शुरुआत देखो, चाहे जिसने भी करी हो, चाहे विकास ने करी हो, चाहे अर्चना ने करी हो, अगर अर्चना भी बोलेगी तो विकास भी पलट के उसको जवाब देगा। और जिस तरीके से अर्चना कह रही थी तो कुत्ते की तरह भौंक मत, तो वहाँ विकास ने ये बोला कि ये कुत्ता मुझे मत बोल, अपने बाप को जाके बोल, अपने फादर को जाके बोल। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ विकास को ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अर्चना को भी थोड़ा सा तो अपने टंग पे कंट्रोल करना चाहिए ना। थोड़ा सा कर लेना चाहिए अर्चना को कंट्रोल। लेकिन जब अर्चना को कोई कुछ कहेगा तो बदले में वो ये उम्मीद ना करे कि अर्चना उसको कुछ नहीं कहेगी। फिर अर्चना बहुत कुछ कहेगी, क्योंकि अर्चना किसी के आगे, मतलब किसी की सुनने वाली नहीं है। कुल मिला के बात ये है, और ये सभी को पता है कि अर्चना से जो भी पंगा लेगा वो हारेगा, और जीतेगी तो अर्चना ही, क्योंकि अर्चना कुछ भी बोलेगी, कितना भी गलत बोलेगी, लेकिन बोलेगी वो। तो ये वाली बात हुई। तो जब उसने फादर की बात करी कि जाके अपने फादर को बोलो, तो वहाँ पे अर्चना को ये बात याद आ गई कि विकास ने कुछ ही टाइम पहले उसको ये बोला था कि तुम माता रानी को इतना मानती हो तो माता रानी से प्लीज़ प्रेयर करना कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए और हमें बच्चा हो। ये इतनी सेंसिटिव बात है। अगर विकास ने अर्चना आपसे कही थी, किसी इमोशन को आपके साथ शेयर करा था, तो आपको उसकी लाज तो रखनी ही चाहिए थी। लेकिन आपने तुरंत उस झगड़े में इस बात को इन्वॉल्व कर दिया और आपने कहा कि तू कभी बाप नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा, इसीलिए तू कभी बाप नहीं बन सकता। बहुत गलत बात थी। मतलब ये बात करते हुए भी हमें बुरा लग रहा है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। और अर्चना, आपको थोड़ा सा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि विकास की ही गलती हो, विकास आपकी फैमिली पे गया हो, फिर भी आपको ये वाली तो बात नहीं करनी चाहिए थी। आप कुछ और बोल देती, कुछ और कह देती, विकास को बोल देती। लेकिन इतना सेंसिटिव टॉपिक जब विकास ने आपसे खुद आके शेयर करा और उसने ये कहा कि आप माता रानी से प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना, क्योंकि आप माता रानी को इतना मानती हो, तो अर्चना आपको यहाँ पे सोचना चाहिए था कि आपको ये वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अर्चना ने किया, जो कि अर्चना करती है हमेशा से। वो जब बोलती है तो वो सोचती नहीं है कि वो क्या बोल रही है। विकास की भी मैं यहाँ पे गलती ये दूंगी कि विकास अगर अर्चना से बोलेगा, विकास अगर अर्चना से पंगे लेगा, तो अर्चना तो उसको, वो कहते हैं ना, फूल तो फेंकेगी नहीं उसके ऊपर। फिर वो ऐसा ही बोलेगी, और वो ऐसा ही बोलती है ना। जब आप उसके करियर पे जाओगे, जब आप उसके पार्टी पे जाओगे, तो वो ऐसा बोलेगी, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही बोलती है। लेकिन अब देखते हैं कि इस बार वीकेंड के बार पे सलमान सर क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो इस टॉपिक पे बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो अर्चना टारगेट पे तो सभी के थी, प्रियंका के पीछे वो पड़ी रहती है। जब से अंकित गया है तब से हम देख ही रहे हैं कि अर्चना को बस मौका चाहिए प्रियंका के पीछे पड़ने का, है ना। हर बात पे वो प्रियंका के पीछे पड़ जाती है। हालांकि प्रियंका आजकल बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है अर्चना को, लेकिन इग्नोर करने की भी एक लिमिट होती है ना। तो अर्चना, जब शालीन वाला मैटर हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे शालीन गया किचन में खाना लेने के लिए। अर्चना ने वहाँ कुछ भी नहीं बोला था। वहाँ पे अर्चना की गलती मैं नहीं दूंगी। अर्चना ने यही बोला कि शालीन सब्जी थोड़ी सी ले लो, दाल भी है तो दाल भी, मतलब दोनों चीज़ लोगे तो अच्छे से खा पाओगे। अर्चना ने ये बात सभी को बोली। तो जब अर्चना ने ये बात सभी को बोली तो शालीन ले लेता, लेकिन शालीन को बुरा लग गया कि नहीं, अर्चना ने बोल कैसे दिया। तो उन्होंने सारी सब्जी पलट दी। तो अर्चना ने यही बोला कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, मैंने ये बोला कि सब्जी थोड़ी लो, क्योंकि सभी को खानी है और सब्जी कम थी तो मैंने सब्जी कम बनाई है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। हालांकि शालीन ने बुरा भी नहीं माना, शालीन ने सब्जी रख दी और वो दाल चावल लेके चला गया, डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खा रहा था। लेकिन फिर ये बात बढ़ते बढ़ते कि सब्जी नहीं दी, अच्छा मैं दे देती हूँ। टीना आगे कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए अंडे बना देती हूँ। शिव बार बार कह रहा है कि नहीं, थोड़ी सी सब्जी ले ले, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और इस पे बात होते होते
प्रियंका बीच में आ गई और प्रियंका कहने लगी कि नहीं, ये तो हमेशा से ऐसा ही करती है, ये खाना बनाती है तो हमारे ऊपर एहसान जताती है, हमें इसके हाथ का खाना ही नहीं खाना है। और जब ये वाली बात आई तो फिर शालीन को भी गुस्सा आ गया, टीना भी आ गई उसमें, सृजिता भी आ गई, प्रियंका भी, सारे के सारे आ गए। फिर शालीन खा रहा था। शालीन जब प्लेट रखने गया तो उसको पता नहीं क्यों अचानक से इतना गुस्सा आ गया और वो जाके वहाँ बोल रहा है कि तू गंदी औरत है, तू गंदी औरत है। भाई तुम अर्चना को जब गंदी औरत बोलोगे तो वो तुम्हें क्या बोलेगी, वो भी तो तुम्हें गंदी औरत बोलेगी। फिर शालिनी ने ये बोला कि तू 2 कौड़ी की औरत है, तू 2 कौड़ी की औरत है। तो उसने जो बोला अर्चना ने, फिर वहाँ अर्चना ने गलती करी कि तेरी बीवी 2 कौड़ी की। अर्चना को नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ तो रहता भी नहीं है ना, वो तो दोनों अलग हैं। फिर अर्चना को यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए था, तुम तो शालीन ने तुमको बोला, तुम शालीन को बोलती, उसकी बीवी को क्यों लेके आई। और उसके बाद जो शालीन का शुरू हुआ, मैं मानती हूँ कि शालीन को बुरा लगा होगा कि उसकी बीवी को इन्वॉल्व किया गया है। जिस तरीके से उसने चेयर को पटका, फिर बाहर जाके ऐसे बिग बॉस को धमकियाँ दे रहा था कि गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, इसने मेरी माँ के ऊपर बोला है। सॉरी, मैंने नहीं सुना कि अर्चना ने माँ के ऊपर बोला। अगर आप में से किसी ने सुना हो तो प्लीज़ मुझे लिख के बताना कि अर्चना ने शालीन की माँ को भी बोला था। मैंने सिर्फ उसकी बीवी को सुना और इतना ही अर्चना ने बोला था। लेकिन शालीन बार बार ये कह रहा था कि इसने मेरी माँ को बोला, मेरी माँ को भी बोला है, और वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी कि शालीन की माँ को इन्वॉल्व किया गया था। टीना शालीन को यही बोल रही थी कि शालीन शांत हो जाओ, तुम अर्चना की वजह से नहीं जा सकते, सभी को पता है कि अर्चना कैसी है, वो सभी के मुंह में उंगली करके बुलवाती है, तो सबको पता है कि अर्चना कैसी है, तो तुम उसकी वजह से शो छोड़ के नहीं जा सकते हो। हालांकि शालीन ने गुस्से गुस्से में कलर्स वालों को ये भी ऑफर दे दिया कि भैया मैं 50% डिस्काउंट पे आपका दूसरा शो करने के लिए तैयार हूँ, ये शो नहीं करूँगा। तो कलर्स वालों, अगर आपने सुना हो तो 50% डिस्काउंट है, मतलब जितना आप पेमेंट शालीन को करने वाले हो उसका आधा ही करना और वो दूसरा शो भी करवा लो शालीन से। शालीन ने ये वाला भी ऑफर दे ही दिया है। तो गुस्से में शालीन को ये याद रहा है कि मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद शालीन को रोना आया, शालीन बहुत रो रहे थे, बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। वो सब थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि अर्चना को ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, सभी अर्चना की रग रग से वाकिफ है। अगर आप अर्चना को कुछ कहोगे तो अर्चना आपको बदले में फूल तो नहीं देने वाली है ना, वो आपकी आरती तो नहीं उतारने वाली है, वो उससे भी गंदे वर्ड्स यूज़ करने वाली है जो कि वो हमेशा से करती है। वहीं बाहर साजिद वगैरह के आगे शालीन आके बोल रहे थे कि सर उसने मेरी बीवी को बोला, उसने मेरी माँ को बोला है। तो वहाँ पे सुम्बुल ने कहा कि नहीं, मैंने तो सुना है पहले आपने उसको 2 कौड़ी का बोला। तो जब शालीन आपने बोला उसको तो वो आपको तो पलट के बोलेगी ही ना, बस वो आपकी बीवी पे गई, वो बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, है ना। तो वहाँ पे सुम्बुल ने बोला और मुझे अच्छा लगा कि सुम्बुल कम से कम अब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग गई है। और आज सुम्बुल बैठ के बहुत अच्छा एनालिसिस कर रही थी कि शालीन बात करना चाहता है मेरे से, वो चाहता है कि मैं उससे बात करूँ। टीना पहले नॉमिनेट करती है, फिर बड़े प्यार से मेरे साथ आके बात भी करती है। सृजिता को उसने जिस तरीके से बोला कि सृजिता डबल ढोल की लगती है मुझे, हमारे आगे आके उनकी बुराई करती है, उनके पास जाके हमारी बुराई करती है। तो सृजिता को ये बोला सुम्बुल ने, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही है सुम्बुल। ऐसा नहीं है कि वो गेम में इन्वॉल्व नहीं है, खेल नहीं रही है, फ्रंट फुट पे नहीं है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में सब कुछ आ रहा है। बस थोड़ा सामने आके अगर खेलने लग जाएगी ना, जिस तरीके से वो विकास से भी लड़ ले रही है, अब तो अर्चना से भी लड़ लेती है, और हम प्रोमो में देख रहे हैं कि शालीन को भी उसने नहीं छोड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। और सुम्बुल ये भी कहती हुई नजर आई है कि बहुत रो लिया मैंने और तुमने बहुत रुला लिया, अब मेरे आंसू नहीं निकलने वाले हैं। तो सुम्बुल सबसे ज़्यादा हम खुश होंगे अगर तुम्हारे आंसू नहीं निकलेंगे तो, है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है, सिर्फ एक गेम है। तो आप गेम को गेम की तरह खेलोगी तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर साजिद खान भी आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपका मजाक बनाते हैं, तो उनको भी आप सुना सकती हो, और उनको अगर आपने सुना दिया ना तो वाकई में ऐसा लगेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो, है ना। तो ये वाली बात, तो ये सब कुछ हुआ। अच्छा, वहीं हमने प्रियंका को देखा कि प्रियंका को आज रोना आ गया था, है ना, प्रियंका को रोना आ गया। वो शालीन क्या कह रही थी, यार मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरा तो मन कर रहा है बस मैं बाहर जाऊँ और शादी कर लूँ। किससे शादी करोगी प्रियंका? अच्छा, क्या पता कोई और हो। अगर अंकित है तो अंकित ने तो मना कर दिया कि मैं तो शादी में विश्वास ही नहीं रखता हूँ। तो अच्छी बात है अगर आप शादी भी करो तो, कि मैं तो मेरा मन कर रहा है मैं बाहर जाके शादी कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हर वीकेंड के वार पे अगर आप गलत करो तो गलत को गलत तो बोला ही जाता है, लेकिन अगर आप सही भी करो तो आपको एक बार प्रेज़ नहीं किया जाता है।
तो ये बात तो है। प्रियंका काफ़ी टूट सी भी गई है, अंकित के जाने से वो डिस्टर्ब भी रहती है कि अंकित भी चला गया है और अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। हालांकि शालीन के साथ उसका सखी वाला जो जोन है वो बड़ा सही है, लेकिन शालीन और टीना के जो मैटर में प्रियंका पड़ रही है वो प्रियंका बिल्कुल ना करे, क्योंकि शालीन और टीना का तो इक्वेशन भैया हमारी समझ से तो परे है। क्या करते हैं ये दोनों, क्या कर क्या रहे हैं। मतलब शालीन का तो फिर भी एक टाइम पे आप 1% 2% जेनविन बोल सकते हो, लेकिन टीना बैठ के वो माहीन से चुगलियाँ कर रही है। माहीन भी पक चुकी है कि बहन मुझे तो छोड़ दे, सुन बहन मैं तुझे ये बताऊं, सुन बहन मैं तुझे वो बताऊं, मत बताओ तुम माहीन को, है ना। उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा, उसका भी दिमाग समय से काम करना बंद कर देगा। तो और फिर जब वो टास्क हो रहा था, वो डांस वगैरह कर रहे थे, जब शालीन ने अपनी शर्ट खोली तो टीना क्या अलग ही जोन था। तो मतलब अगर प्रियंका ने सही बोला कि फिर तो शालीन तो पूरे टाइम शर्ट उतार के रख, टीना खुश रहेगी तेरे से। अजीब हाल है। आप कान में आप सोच रही हो कि म्यूजिक चल रहा है, आप बोल रही हो आई लव यू शालीन भानोट, सुनाई नहीं दे रहा है। सभी को सुनाई दे रहा है, हमने भी सुना है, क्लियरली आपने बोला है। और फिर आप दूसरे सेकंड पलट जाती हो, नहीं नहीं मेरी इमेज है। क्या है यार, कम से कम थोड़ा सा तो अपनी क्लियरिटी रखो, है ना। जो कर रहे हो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करो। लेकिन टीना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज खुद है और वो ऑडियंस को पता नहीं क्या ही समझ रही है कि ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये वाली बात हुई। वहीं हमने देखा कि सौंदर्या बैठ के ये कह रही थी कि वो प्रियंका के संस्कारों की बात कर रही थी, उनकी अपब्रिंगिंग की बात कर रही थी, फिर शालीन की संस्कारों की बात कर रही थी। तो सौंदर्या आप अच्छा कर रही हो, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप में आया है, लेकिन कम से कम इतने संस्कारों की बात मत करो, है ना, क्योंकि सभी के संस्कार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखो। और अर्चना अगर गलत होती है तो उसको गलत बोलो, है ना, उसको गलत बोलो। हालांकि आप बोलती हो लेकिन फिर भी अर्चना आपकी सुनती नहीं है। तो ये वाली बातें हो गई। वहीं हम शिव ठाकरे की बात करें तो शिव आज हर जगह मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शालीन जिस तरीके से भड़क के किचन से आया था बाहर और वो ये बोल के आया था कि ये है तुम्हारी कप्तानी, ऐसे बनेगा खाना। वहाँ पे शिव ने अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश करी, उसने अर्चना को भी शांत कराया है। और जब इन लोगों ने ये कहा कि हम खाना अलग खाएंगे, हम अपना खाना खुद बनाएंगे, तो वहाँ पे अर्चना को जाके शिव ने ये भी बोला कि तुम हम लोगों का खाना बना लो और इन लोगों का सब्जी और रोटी निमृत बना लेगी, तुम मत बनाओ। तो वहाँ पे अर्चना ने ये कहा अच्छा मतलब आटा मैं करके दूंगी, चावल एक में बनेंगे अलग अलग बनेंगे। तो शिव ने बोला नहीं चावल एक में बनेंगे। तो ये भी बात तो सही है ना कि आप उसी के हाथ का आटा भी खाओगे, चावल भी वही बनाएगी तो खाओगे, तो फिर एक ही में खा लो, है ना, एक ही में खा लो। फिर क्या ये ड्रामा है कि हम अलग खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। तो ये वाली बात है। हालांकि अर्चना बहुत ज़्यादा बोलती है तो इसलिए लोगों को कई बारी अर्चना नहीं पसंद आ रही होती है। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में, घर के अंदर। अभी देखते हैं जो प्रोमो आया है, प्रोमो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये लोग निमृत और सुम्बुल में से निमृत को बचाने की बात कर रहे हैं, यानी कि शिव साजिद सब लोग। तो सुम्बुल को क्या रियलाइज़ होगा कि ये जो कर रहे हैं कि मतलब मुझे नहीं प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो अगर सुम्बुल को रियलाइज़ हो तो बहुत अच्छी बात है। वही हम देख रहे हैं कि अर्चना वापस से प्रियंका एंड गैंग की टीम में जाके और उन लोगों के साथ खेलना शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि अभी क्या कुछ होता है। और आगे के जो एपिसोड्स होने वाले हैं वो बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है। तो न्यू ईयर पे भी काफ़ी मस्ती तो होगी ही होगी। और अगर हम विनर की बात करें तो वही शिव और प्रियंका दो लोग ही नज़र आते हैं जिनमें विनर क्वालिटी है। तो ये सब कुछ रहा आज का एपिसोड। आप मेरे को बताना, अगर चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना और बताना मेरे को कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अर्चना की आज कितनी गलती थी, अर्चना गलत थी या सही थी, विकास सही था या गलत था। ठीक है, ये सब कुछ मुझे बता के जाना। और आए हो चैनल पे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।